आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की रुचि संस्कृत की पुस्तक रुचिरा। और सर्वप्रथम पाठ जो है वो है सुभाषितानि। सबसे पहले सुभाषितानि का अर्थ देखेंगे। सु मने सुंदर, भाषितानि मने कहे गए, अर्थात सुंदर कहे गए वचन। सुभाषितानि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए हितकर होते हैं और हमें प्रेरणादायक एवं हमें सफल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। पूरे श्लोक का उच्चारण करूंगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब इसका अर्थ देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ही, अर्थात गुणज्ञेषु कहते हैं गुणियों में, गुणा गुणः भवन्ति ही, बहुत सारे गुण होते हैं। गुणियों में, गुणवान व्यक्तियों में बहुत सारे गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते मने वे लोग, अर्थात जो गुणवान लोग होते हैं। निर्गुणम कहते हैं, निर्गुण कहते हैं गुणों से रहित, गुणों के बिना, उसको निर्गुण कहते हैं। प्राप्य कहते हैं प्राप्त करके, भवंतीम कहते हैं होते हैं, दोषाः दोषवान हो जाते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए। जो गुणवान लोग होते हैं, ते मने वे लोग, वे कौन लोग? जो गुणवान लोग होते हैं। निर्गुणी व्यक्ति के सानिध्य में आने पर, निर्गुणी व्यक्ति अर्थात जो गुण से रहित व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में आने पर उनमें भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनके जो गुण होते हैं वो दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। जिस प्रकार से बोला, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, अर्थात कहते हैं स्वादिष्ट निर्मल स्वच्छ जल के साथ नदियां प्रभवन्ति बहते हैं। सुस्वादिष्ट, स्वादिष्ट निर्मल स्वच्छ जल के साथ नदियां बहती हैं। परंतु बोला, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः, समुद्रमासाद्य, समुद्र में मिल जाने के बाद वे नदियां जो सुस्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं, वे समुद्र में मिल जाने के बाद भवन्ति हो जाती हैं अपेयाः, मतलब पीने योग्य ना हो, अर्थात दूषित हो जाती हैं। जो स्वादिष्ट जल लेकर बहने वाली नदियां होती हैं, वो समुद्र के संपर्क में आने पर, समुद्र में मिल जाने पर वो अपेयाः, पीने योग्य नहीं रहते हैं, अर्थात दूषित हो जाती हैं। अर्थात पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। गुणी लोग जो होते हैं, गुणियों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन वो निर्गुणी अर्थात गुण से रहित लोगों की संगत पाने पर, संपर्क में आने पर
दोषवान हो जाते हैं, दोषी हो जाते हैं, उनके गुण जो हैं वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट निर्मल जल लेकर बहने वाली नदियाँ समुद्र के संपर्क में आने पर, समुद्र में मिल जाने के बाद अपेयाः पीने योग्य नहीं रहती, उनका जल पीने योग्य नहीं रहता, दूषित हो जाता है। अर्थात इस श्लोक का जो सार है, इस श्लोक से जो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुणवान लोगों के साथ ही रहना चाहिए और गुणवान लोगों के संपर्क में ही रहना चाहिए और निर्गुणी लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ संगति, किसी भी प्रकार की संगति नहीं करनी चाहिए। इसमें मैंने आपके लिए शब्दार्थ भी लिखे हैं, आप शब्दार्थ भी नोट कर सकते हैं। अगला श्लोक जो है